खवारिज के बारे में अल्लाह का हुक्म है कि जहां मिले मार दो। डीजी आईएसपीआर ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिया गया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कॉल याद दिला दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑपरेशन नहीं चाहती, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है? क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठकर जाएं? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पीटीआई हुकूमत से सवाल। कहा, अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों को पाल रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन केपी हुकूमत को नहीं पता। ये अफगानिस्तान से मदद मांगते हैं, फितनल ख्वारिश का मंजूर नजर बनना चाहते हैं, ये असम्बली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। पंजाब और बलोचिस्तान में मुहाजिर कैंप क्लियर हो गए, केपी में मुहाजिर कैंप अभी बाकी हैं। अफगानिस्तान में भारत आ जाए, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। मार्का हक में जब भारत का मुंह काला किया तो दुनिया ने देखा। डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मोदी अफगान तालिबान का नया हीरो है। भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को हवा दी, फितनल खवारिज को इस्तेमाल किया। तालिबान, खवारिज, भारत और फितनल हिंदुस्तान का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान उनका नाम निहाद वजीर खारजा कहां था? इनका इस्लाम से यह कहता है कि भारतीयों के पांव पड़ जाओ। दुनिया भर के दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं। किसी की सियासत और किसी की जात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। डीजी आईएसपीआर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, खुद को बेख्तियार कहने वाला बाइख्तियार वजीर आजम था। बेख्तियार होने का ये बयानिया मजे का खेस है। उसने साबिक आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। कौम के एक ही बाप का कायदे-आज़म है। उस वक्त के डीजी आईएसपीआर कहाँ हैं जिन्हें उसने सियासत के लिए इस्तेमाल किया? उस वक्त की हुकूमत एक ही शख्स के गिर्द घूमती थी। हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं, तमाम सियासी जमातें और सूबे बराबर हैं। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है। 2025 में दहशतगर्दी के वाकयात और ऑपरेशन की तफसील जारी। गुज़श्ता साल 75,175 ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 14,658, बलोचिस्तान में 58,778, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में 1,739 ऑपरेशन किए। कार्रवाइयों में 2,597 दहशतगर्द मारे गए। 1,235 अफसरों और जवानों की शहादतें हुई। बांग्लादेश की पाकिस्तान से GF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी पर बातचीत। पाकिस्तान बांग्लादेश का फजाई दिफा मजबूत बनाएगा। पाक फजाइया के सरबराह से बांग्लादेशी हम मनसब की मुलाकात। एरोस्पेस शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। फजाई बेड़ी की मुरम्मत में मदद करें। रडार सिस्टम को एयर सर्विलेंस सिस्टम से जोड़ा जाए। बांग्लादेश के एयर चीफ हसन महमूद खान की ज़हीर अहमद बाबर से दरखास्त। पाक फजाइया के सरबराह की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बांग्लादेश के एयर चीफ को एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्लामाबाद को दुनिया का तेज तरीन और तरक्की याफ्ता शहर बनाने का आज़म। मोहसिन नकवी का शंघाई में शहरी मनसूबाबंदी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को शंघाई की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों बारे ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने शंघाई में जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। मोहसिन नकवी का शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत मालूमात को जदीद तर्ज पर यकजा करने के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। बलोचिस्तान में यकसा कानून के नफाज से मुतल्लिक दरीना इंतजामी बहाम खत्म हो गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का एक्स पर अहम पैगाम। कहा, लेवीज फोर्स को बलोचिस्तान पुलिस में बाकायदा और कानूनी तौर पर जम कर दिया गया है। ए और बी एरिया कैटेगरी की तकसीम खत्म कर दी गई। सरफराज बुगटी ने कहा, फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़ेह और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मजबूत से मजबूत तर होगा। गैस सारिफीन के लिए अच्छी खबर, गैस महंगी नहीं होगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, वजीर आजम के अहकामात पर गैस की कीमत नहीं बढ़ा रहे। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 3,000 अरब रुपए है। गर्दिशी कर्ज की रिपोर्ट काबीना की तवानाई कमेटी में जमा करा दी।
पीटीआई ने 11 जनवरी को कराची में जलसे की इजाजत मांग ली। पीटीआई कराची के सदर सेक्रेटरी जनरल ने डीसी ईस्ट को खत लिखा। खत के मुताबिक पीटीआई ने मज़ार कायद से मुतसिल बाग़ जुना में अवामी जलसे की इजाजत मांगी। लाहौर यूनिवर्सिटी में तालिबा की मुबैना खुदकुशी की कोशिश। लड़की हादसे के दिन यूनिवर्सिटी आई मगर क्लास में नहीं गई। इमारत से कूदने से कबल 27 मिनट तक फोन पर बात की। टेस्ट में 35 में से 18 नंबर आने पर गैर मुतमईन थी। पुलिस की तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी। अस्पताल में तालिबा की टांगों का कामयाब ऑपरेशन। 48 घंटे अहम। ब्लड प्रेशर कम, एक फेफड़ा बहुत मुतासिर हुआ। न्यूरो की टीम मोहरों के ऑपरेशन का फैसला करेगी। ईरान में अवामी एहतजाज 26 सूबों के 78 शहरों तक फैल गया। जाम बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन की मुजाहिरीन को सख्त वार्निंग, फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि झड़पों में 50 मुजाहिरीन जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 990 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राई शोबे की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई बरामदात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। चेयरमैन वर्किंग ग्रुप राना नसीम की मुल्की ज़रई शोबे से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने वर्किंग ग्रुप को मुअस्सर और जामे रोड मैप तैयार करने की हिदायत कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में गंदम की खरीदारी निजी शोबे के जरिए होगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर निजी शोबे के जरिए हासिल किए जाएंगे। कौमी गंदम पॉलिसी का मकसद किसानों को कीमतों के अदम इस्तेहकाम से महफूज रखना है। मुअस्सर नफाज से मुल्क में पायदार और मुतवाज़िन गंदम मार्केट कायम होगी। वफाक और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी से पॉलिसी पर अमल दरामद मजबूत बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कायम मकाम पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा, एकतरफा फौजी कार्रवाई UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ऐसे इकदामात गैर मुतवक्के और बेकाबू नताइज का सबब बन सकते हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। वेनेजुएला के मामले पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। चीन और रूस का वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालिबा। सलामती कौंसिल इजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान पढ़कर सुनाया गया। वेनेजुएला के मंदूब ने कहा, अमेरिका ने सदर निकोलस और उनकी अहलिया को अगवा किया। अमेरिका के गैर कानूनी हमले में शहरी और फौजी जवान मारे गए। हमारी सरजमीन पर बम गिराए गए। गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया। वेनेजुएला का सदर हूं, इल्जामात बेबुनियाद हैं। मदुरो का अमरीकी अदालत में बयान। वेनेजुएला के सदर पर न्यूयॉर्क की अदालत में फर्द जुर्म आयद। सदर निकोलस मदुरो का सेहत जुर्म से इनकार। मदुरो की अहलिया ने भी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जज ने लंबी तारीख देते हुए 17 मार्च को फिर पेशी का हुक्म दे दिया। अदालत ने वेनेजुएला के सदर और अहलिया को दोबारा ब्रुकलिन हिरासती मरकज भेज दिया। सरहदें ताकत से तब्दील नहीं की जा सकती। बरतानिया में फ़लस्तीन का सिफारत खाना खुल गया। बरतानिया और फ्रांस ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। बस बहुत हो गया, मजीद धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड के वजीर आजम जेनिस नीलसन का अमरीकी सदर को वाज़ेह जवाब। कहते हैं, अमरीका से इल्हाक के ख्वाब हमें मजीद गवारा नहीं। मुनासिब चैनल और एहतराम के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम एक जमहूरी मुआशरा है, वेनेजुएला से मवाजना नहीं किया जा सकता। कोलंबिया और मेक्सिको ने भी डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां मुस्तरद कर दी।
इंडोनेशिया के सूबे सुलावेसी में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेले में बहकर 14 अफराद हलाक, 18 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतादिद लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तीन रोजा बसंत मेले की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। 91 करोड़ रुपए का शाहाना बजट तैयार। बसंत की सिक्योरिटी और ट्रैफिक का फुल प्रूफ प्लान मुरतब। लाहौर को सजाया जाएगा, रोशनियां बिखरेंगी। महफूज बसंत के तहत शहरियों को फ्री ट्रांसपोर्ट दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की हतमी मंजूरी का इंतजार। पाकिस्तान ने हरारे में सेमुल्की अंडर 19 सीरीज जीत ली। फाइनल में जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त। समीर मिन्हास ने 51 गेंदों पर 114 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जिम्बाब्वे ने 158 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 1 विकेट पर 70वें ओवर में हासिल किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। एशिया सीरीज के आखिरी टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 518 रन बना लिए। इंग्लैंड की टीम गुज़श्ता रोज 384 रन पर आउट हो गई। फलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। मरी और गलियात में मौसम अब्र आलूद रहने की तवक्को। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। सदाबहार फिल्मी गीत और लाजवाल मिली नगमों के खालिक मसरूर अनवर का यौम पैदाइश। नगमा निगार मसरूर अनवर के गीत आज भी लोगों को याद।